दीपावली पर सबसे पहले बाबा महाकाल के दरबार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देखिए, दीपावली पर बाबा महाकाल का दरबार सज गया है। भस्म आरती में पहुंचे हजारों श्रद्धालु और भक्तों ने बाबा महाकाल के साथ दिवाली मनाई है। फुलझड़ी जलाकर दिवाली की शुरुआत की है और बाबा को 56 भोग और अन्नकूट का भी भोग लगाया गया है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में दीपावली पर्व की शुरुआत हो गई है और सुबह होने वाली दिव्य अलौकिक भस्म आरती में हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद भी लिया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। भक्तों ने बाबा महाकाल के साथ दीपावली का पर्व मनाया है और अहल सुबह होने वाली भस्म आरती में फुलझड़ी जलाकर दीपावली पर्व की शुरुआत की गई है। जब भी कोई बड़ा त्योहार होता है तो बाबा महाकाल का दरबार अलौकिक रूप में नजर आता है। ये भस्म आरती की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो वहां पहुंचे हजारों श्रद्धालु तो अटेंड कर ही चुके हैं, लेकिन हमारे विस्तार न्यूज के दर्शकों के लिए भी ये खास फुटेज जो है वो निकाल कर लाए हैं। देखिए, दिवाली पर सबसे पहले बाबा महाकाल के दरबार से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दिखाना चाहते हैं, जहां पर दीपावली के शुभ अवसर पर बाबा महाकाल का दरबार सज गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी संतोष कृष्णानी उज्जैन से लाइव जुड़ गए हैं। संतोष जी, बहुत शुभकामनाएं आपको दीपावली की, और दर्शकों को घर बैठे जरा बाबा महाकाल के दर्शन भी करवा दीजिए, ऐसा कि उन्हें लगे कि वो भी उज्जैन में ही मौजूद है। बिल्कुल अंजलि, आज दीपों का उत्सव और दीपों का उत्सव की शुरुआत बाबा महाकाल के आशीर्वाद से होती है। और ऐसे भक्त हैं जो देश विदेश से रात्रिकालीन में ही उज्जैन पहुंचते हैं। बाबा महाकाल की जो दिव्य अलौकिक भस्म आरती होती है उसमें दर्शन करते हैं। दर्शन करने के साथ फुलझड़ी जलाकर बाबा महाकाल के साथ दीपों का उत्सव मनाया जाता है। एक तरफ अयोध्या में रामलला की धूम है तो मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में बाबा महाकाल की धूम है। और ऐसे जब भक्त आ जाते हैं बाबा महाकाल की शरण में तो दीपोत्सव में चार चांद लग जाते हैं। और इस बार का जो दीपोत्सव वो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, क्योंकि महिलाओं के द्वारा बाबा महाकाल का रूप निखारा गया है। आखिर क्यों रूप निखारा जाता है कि बाबा महाकाल सभी को दिव्य दर्शन दें, अलौकिक दर्शन दें। और क्या कहती हैं महिलाएं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को बाबा महाकाल के आशीर्वाद के साथ दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहेंगी? बाबा महाकाल के यहाँ पे दीपोत्सव मनाया गया। रूप चतुर्दशी पे उपटन, केसर, चंदन, हल्दी, कुमकुम आदि मतलब सुगंधित पदार्थों से लेप किया गया, उपटन किया गया। आप क्या कहेंगी बाबा महाकाल के साथ? बाबा महाकाल से बस यही प्रार्थना है कि भगवान पूरे देश विदेश सभी को स्वस्थ रखें और भगवान ऐसे ही हर त्यौहार भगवान के प्रांगण में मनाता रहें। हम लोग बाबा के प्रांगण में मनाते रहें। एक तरफ अयोध्या में रामलला की धूम है तो बाबा महाकाल की धूम है। जी, बाबा महाकाल की धूम बिल्कुल हमने मनाई गई, अंदर दीपोत्सव बनाया गया और हमने यही सब मनोकामना करी कि पूरे कल्याण को भगवान सुख शांति दे, खुशी रहे और विश्व में कल्याण मिले, सुख समृद्धि बनी रहे, धन लक्ष्मी बरसती रहे। क्या कहेंगे? आपने तो भजन भी गाया है। जी, जय श्री महाकाल। मैं पुजारी परिवार से और आज भगवान का दीपोत्सव उल्लास मनाया गया और फुलझड़ी से उनका दीपोत्सव करा। और आज पुजारी परिवार की महिलाओं ने भगवान को उपटन से स्नान भी कराया और घर से उपटन बनाकर तैयार करके लाई महिलाएं, उन्होंने आज भगवान का उपटन लगाया है। और ये उपटन घर से बनाकर मावे से केसर और हल्दी और तिल्ली इन सब से बनाकर तैयार करके लेकर आए, तैयार करके लाए हैं और बाबा महाकाल का रूप भी निखारा गया है। और क्या कहेंगी भजन के साथ? बाबा महाकाल की नगरी मन प्यारी लागे, घनी प्यारी लागे, मने प्यारो प्यारो शिप्रा जी को पानी लागे, मने प्यारो प्यारो शिप्रा जी को पानी लागे। बिल्कुल, ये भक्त हैं जो बाबा महाकाल के सामने झोली भी फैलाते हैं, आशीर्वाद भी मांगते हैं और सुर मधुर भजन के माध्यम से बाबा महाकाल को प्रसन्न भी करते हैं। आप क्या कहेंगे दीपावली का उत्सव? मैं दीपावली में ये कहना चाहूँगी कि भगवान का आशीर्वाद सब पर बना रहे, महाकाल बाबा की कृपा बनी रहे। बाबा महाकाल की कृपा बनी रहे। आपने भी बाबा महाकाल का दीपावली पे आशीर्वाद लिया, क्या कहेंगे? जय श्री महाकाल। आज महाकाल बाबा का बहुत महापर्व मनाया गया है दिवाली पर। हम हर त्यौहार दिवाली पर्व का महाकाल बाबा से ही शुरुआत की जाती है और ये एक बहुत ऐतिहासिक, बहुत प्रमुख त्यौहार है। आज के दिन अयोध्या में राम मंदिर का बहुत भव्य उत्साह मनाया जा रहा है। जय श्री महाकाल।
एक तरफ रामलला की धूम है तो एक तरफ महाकाल की धूम है। पंडित जी, बाबा महाकाल की दिव्य अलौकिक भस्म आरती में पुजारी परिवार के उपटम लगाती हैं, अन्नकूट का भोग लगाया था, 56 भोग लगाते हैं, क्या क्या आप दिन भर चलेगा? आज सुबह भस्म आरती से प्रारंभ हुआ अंकुट का भोग लगने का। अब 7 बजे की 8 बजे की जो सरकारी आरती है उसमें भी भगवान को भोग लगाया जाएगा। उसके पश्चात शाम की जो आरती उसमें भी लगाया जाएगा और शयन आरती में भी लगाया जाएगा। और आज पूरे दिन बाबा के आंगन में धूम रहेगी और यही ऐसे सब जगह पूरा उज्जैन वर्ष में पूरा त्यौहार ऐसे ही बनता रहेगा। बाबा महाकाल के दरबार से ही हर पर्व की शुरुआत होती है, और शुरुआत क्यों ना हो, क्योंकि कालों के काल महाकाल सभी के सृष्टि के पालन आ रहे हैं, और इसीलिए बाबा के महाकाल के नगर से ही, बाबा महाकाल के दरबार से ही हर पर्व की शुरुआत होती है। एक झलक दिखाना चाहते हैं बाबा महाकाल के शिखर का, जो हमारे करोड़ों भक्त हैं वो घर बैठे ही विस्तार न्यूज के माध्यम से बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन भी कर रहे हैं, और लगातार भक्तों का तांता भी लगा हुआ है। और देख सकते हैं भक्त भी कई ऐसे यहाँ आते हैं जो भक्त झोली फैलाकर आते हैं। एक बार और महिलाओं से बात करते हैं, आज क्या क्या दिन भर होने वाला है, क्योंकि बाबा के साथ मुंह मीठा भी कर लिया, 56 भोग भी लग गया। बस भगवान के साथ दीपावली मना ली, अब घर पर जाकर खाना बनाएंगे और दिवाली की तैयारी करेंगे। भगवान का महालक्ष्मी की पूजा करेंगे, शाम को दीप लगाएंगे, सब जगह दर्शन करने जाएंगे, सभी जगह दिवाली मनाई जाएगी भगवान का। बिल्कुल, इनका यही कहना है, पहले तो बाबा के साथ फिर घर परिवार के साथ। समय भी यही कहता है कि पहले भगवान की पूजा अर्चना, उसके बाद घर वालों की पूजा अर्चना। क्या कहेंगी, आज तो 56 भोग भी बनाओगे घर परिवार के लिए? हाँ, आज बाबा महाकाल को भी 56 भोग लगाए, घर पर भी माते जी को 56 भोग लगाएंगे और उनका स्वागत करेंगे और दीपोल्लास से अच्छा उनका पर्व ये मनाया महालक्ष्मी को पूजने का त्योहार है, ऐसे में सबसे आपने पहले तो भी रामलला महिलाओं का, से बातचीत भगवान करवा महाकाल दी, का। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि देखिए, बाबा महाकाल का दरबार है और दीपावली का त्योहार है, ये बेहद खास हो जाता है। इससे में विस्तार न्यूज ने कोशिश की है कि आपको दर्शन करवा सके।